नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं तरुण स्वर्णकार आपके लिए चरक उत्तरार्ध के लेक्चर्स की सीरीज़ लेके आया हूँ, जिसमें आज के वीडियो में हम बात करेंगे चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 19 अतिसार चिकित्सा अध्याय के बारे में। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। दोस्तों, गणेश जी की वंदना करते हैं, मंगलाचरण करते हैं और आज का टॉपिक शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश हमारे सभी विघ्नों को दूर करे, हमारा पढ़ाई में यूँ ही मन लगता रहे, इसी सोच के साथ चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो इसमें जो अपन पढ़ने वाले वो हैं कि वेद के अनुसार जो है अतिसार रोग के निदान, संप्राप्ति एवं लक्षण, अतिसार रोग की विभिन्न चिकित्साएं, गुदभ्रंश रोग यानी रेक्टल प्रोलैप्स जो है उसकी विभिन्न चिकित्साएं और अतिसार रोग संबंधित विभिन्न योगों के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो निरुक्ति के बारे में अपन बात करें। मधुकोश क्या है? माधव निदान। तो उसका अकॉर्डिंग क्या है? गुदेन बहु द्रवम शरणम अतिसार, कि जो गुद भाग है उससे बहुत से द्रव का जो शरण होता है, निकलता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? अतिसार बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक यहाँ पे अतिशयन सार अति रेचयति इति अतिसार है, यानी जिस रोग में मल का अधिक मात्रा में निस्सरण हो जाता है उसे अतिसार कहते हैं। ठीक है, अतिसार के भेद चरक ने और वाग्भट ने 6 प्रकार के बताए हैं। वात, पित्त, कफ, सन्निपातज, भयज और शोकज। भयज और शोकज एक तरह के आगंतुज अतिसार होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। सुश्रुत ने 6 भेद बताए हैं वो उन्होंने भी, लेकिन वात, पित्त, कफ, सन्निपातज, आमज और शोकज माने हैं। ठीक है, शारंगधर ने सुश्रुत के 6 प्लस भयज को और काउंट कर लिया, मतलब सबके मिक्स कर लिया। जो काम वाग्भट करते थे यहाँ पे शारंगधर ने कर दिया। ठीक है, फिर शारंगधर ने इसके अलावा प्रवाहिका के 4 प्रकार बताए। वात, पित्त, कफ, रक्त, ये भी एक चीज़ आप याद रख लेना, उन्होंने प्रवाहिका एक अलग रोग बताया। ठीक है, फिर अतिसार विषयक जो चर्चा हुई वो कहाँ पर हुई, ये चीज़ आपको याद करनी है। तो हिमवत पार्श्वे, हिमवत पार्श्वे एक और जगह आया था। कहाँ आया था? चरक सूत्र स्थान अध्याय 1 में, जब 53 ऋषि मिलके बैठे थे आयुर्वेद के ऊपर चर्चा करने के लिए। भाई आयुर्वेद को पृथ्वी पर लाना है ताकि जन कल्याण हो सके, लोक कल्याण हो सके, तो इसलिए वहाँ पे भी क्या हुआ था? हिमवत पार्श्वे हुई थी वो संभाषा। ठीक है, यहाँ पे भी अतिसार का वर्णन कहाँ पे किया? हिमवत पार्श्वे, कि हिमवत जो हिम प्रदेश है, जो हिमालय प्रदेश है वहाँ पर। ठीक है, फिर जो है यहाँ पे आगे हम बात करें प्रथमोत्पत्ति की। प्रथमोत्पत्ति कहाँ हुई? तो यहाँ पे सर्वप्रथम राजा प्रशग्न के यज्ञ में अतिसार की प्रथम उत्पत्ति हुई। क्यों हुई? कारण क्या था उसका? गोमांस भक्षण और जो है प्राणियों के मन में व्यथा या मानसिक कष्ट से जो है यहाँ पे उत्पत्ति हुई। किसकी? अतिसार रोग की। क्यों हुई? क्योंकि गायों का मांस या गौ का मांस जो होता है वो गुरु उष्ण ऐसात में होता है। इसके अलावा जो है मन जो अत्यंत दुखी थे मन से प्राणी, इसलिए क्या हो गया? जाठराग्नि मंद हो गई। जाठराग्नि मंद होने से अतिसार रोग की उत्पत्ति हुई। अब जाठराग्नि मांदे, अग्निमांदे से और भी रोग हुए थे जिनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? उदर, अर्श और ग्रहणी रोग। वहाँ भी मंदाग्नि जो है एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था उन रोगों का भी। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। प्रथमोत्पत्ति आपको समझ में आ गई, गाय के मांस के कारण हुई और राजा प्रशग्न के यज्ञ में हुई। ठीक है, अब हम बात करते हैं अतिसार रोग के। पहले सामान्य निदानों की अगर बात करें तो सामान्य निदान क्या होंगे? गुरु, अति स्निग्ध, उष्ण, द्रव, स्थूल शीतल आहार विहार। ठीक है, इसके अलावा अजीर्ण, अध्यशन, विषमाशन, विरुद्ध आहार, दूषित जल, मद्य, विष, भय, शोक, वेग विधारण। ठीक है, बाकी पंचकर्म और जो पूर्व कर्म थे उनका मिथ्या योग अगर हो जाए, ऋतु विपर्य हो, जल क्रीड़ा हो, ठीक है, कृमि, ये सब जो है अतिसार के सामान्य निदान है। अब अपन विशिष्ट निदानों की बात करते हैं, जैसे कि वातातिसार की बात करते हैं। तो वायु, धूप, व्यायाम के अति सेवन से, रूक्ष अल्प प्रमितासन करने से, ठीक है, नित्य तीक्ष्ण मध्य अति व्यवाय का जो सेवन करते हैं, जो नित्य मलमूत्र पान वायु के वेग को रोकने वाले व्यक्ति थे, उनके शरीर में क्या हुआ? वात कुपित हुआ, उसके कारण जाठराग्नि नष्ट हो गई, यानी जाठराग्नि मांदे होगी। अग्नि मांदे के कारण क्या हो गया? मूत्र व स्वेद पुरुष के आश्रय में लाकर
और मूत्र स्वेद जो है पुरुष को पतला बनाकर वो अतिसार रोग की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं वातज अतिसार के लक्षण। तो विज्जल मामम, ये एक लक्षण याद रखिएगा। आम गंधी, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अपन बात करते हैं इसमें आगे कि जो वातज अतिसार है उसमें क्या होता है, आम दोष का निश्चरण होता है। तो विज्जल यानी विशेष रूप से जलयुक्त यानी चिपचिपा, विप्लुत शीघ्र फैलने वाला, अवसादी भूमि पर गिरने पर शीघ्र ही भूमि में शोषण हो जाए अथवा जल में डूब जाए। ठीक है, रूक्ष द्रव शूलयुक्त कच्चे मांस की गंध वाला। ठीक है, अधिक शब्द के साथ अथवा अल्प शब्द के साथ मूत्र व अपान वायु के वेग को रोकते हुए बाहर निकलने वाला होता है। ठीक है, उदर में शब्द व शूल उत्पन्न करके वायु जो है संपूर्ण शरीर में भ्रमण करती है। ये वातज आमातिसार के लक्षण है। ठीक है, जो वातज अतिसार है उसके भी यहाँ पे दो भेद माने आचार्य चरक ने, आमातिसार, वातज पक्वातिसार। ठीक है, ये दो भेद माने। तो आमातिसार का आपको पता लग गया। आगे अपन बात करते हैं वातज पक्वातिसार के बारे में। ठीक है, तो वातज पक्वातिसार के लक्षण क्या होंगे कि पक्वम व विबद्धम अल्पम से शब्दम। ठीक है, यहाँ पे शब्द के साथ होगा और उसके अलावा क्या है, मलबंध, विबद्धम मल बंधा हुआ होगा। ठीक है, अल्प से शब्दम, या तो अल्प शब्द होंगे या आति शब्द। से शब्द मतलब शब्द के साथ होगा। से शूलम फेनम पिच्छा परिकर्तिकम, से शूल होगा परिकर्तिका के साथ होगा। ठीक है, हृष्ट रोमा इंपॉर्टेंट है, हृष्ट रोमा वातज कास में भी आया था। तो हृष्ट रोमा कि लोम हर्ष होगा यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा मल त्याग के समय जो है श्वास वृद्धि होना, ये चीज़ आप याद रखिएगा। कहाँ लिख रखिए, मल त्याग के समय रोमांच और श्वास की वृद्धि होना, मुख का सूख जाना, ठीक है, शुष्क मुख हो जाना, कटी उरु त्रिक जानू पृष्ठ पार्श्व में जो है शूल होना। ठीक है, गुद भ्रंश हो जाना, ये सब जो है वातज पक्वातिसार के जो लक्षण है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर अपन बात करते हैं पित्तज अतिसार। अब पित्तज अतिसार में क्या होगा, ज़्यादातर पित्त को बढ़ाने वाले निदान होंगे। देखो कटु, क्षार, अम्ल, तीक्ष्ण, अग्नि, सूर्य, ताप, उष्ण, हवा, ये सब आप जानते हैं। क्रोध, ईर्ष्या, ये भी आप जानते हैं। सब क्या है, पित्त का प्रकोप करने वाले हैं, पित्त को बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इनसे क्या होगा, पित्त प्रकोपित होगा। वो पित्त के क्या द्रव और उष्ण होने के कारण पुरुष के आशय अर्थात पक्वाशय को दूषित कर स्वयं पक्वाशय में आश्रित होने का उष्ण द्रव स्वर गुण के कारण जो है पुरुष का भेदन कर अतिसार को उत्पन्न करता है। समझ में आ गई होगी आपको ये बात। ठीक है, फिर इसके लक्षण अगर अपन देखें तो लक्षण क्या होंगे कि जो अपने गंध वगैरह देखें, हरिद्र, हरित, नील, कृष्ण, रक्त पीतो, हरित। ठीक है, रक्त पीतो, हितम, अति, दुर्गंधम, अतिसार्यते पुरुषम। एक तो पुरुष का मल अधिक मात्रा में होगा। ठीक है, किस कलर का होगा, पीला, हरा, नीला, कृष्ण या रक्त वर्ण का। ठीक है, पित्त मिश्रित होगा, अत्यंत दुर्गंधी होगा। ठीक है, फिर तृष्णा, दाह, पसीना, मूर्छा, उदरशूल, वृद्ध रोग, वृद्ध इंपॉर्टेंट लक्षण है, याद रखना, पाक से युक्त होगा। ये पित्त अतिसार के लक्षण आप जान सकते हैं। फिर कफ अतिसार। कफ अतिसार में निदान आप देखेंगे, शीत स्निग्ध हो गया, गुरु मधुर हो गया, अति भोजन हो गया, शारीरिक व मानसिक चिंता न करना, यानी शारीरिक व मानसिक कर्म जो नहीं करते हैं, ज़्यादा आलसी होते हैं, इनमें क्या होता है, कफ कुपित होगा। कफ का स्वभाव से गुरु मधुर स्निग्ध होने के कारण अदय प्रदेश में जाकर जाठराग्नि की शक्ति को नष्ट कर देगा और स्वयं सौम्य प्रभाव होने के कारण मलाशय में आकर मल को गीला करके और अतिसार रोग को उत्पन्न करेगा। सिंपल है, तो आपको समझ में आ गया होगा। निदान सेवन कफवर्धक है, निदान सेवन से कफ प्रकोपित हुआ, अपने गुरु स्निग्ध आदि गुणों के कारण क्या होगा, अग्नि मानदेय करेगा और पुरुषवाशय यानी पक्वाशय में जाकर और वहाँ पर मल को क्लेद युक्त कर देगा। क्लेद युक्त मल फिर अतिसार के रूप में बाहर निकलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कफज का जो है, यहाँ पे लक्षण कफज अतिसार के यहाँ पे क्या क्या होंगे, स्निग्ध श्वेत पिच्छल तंतुदार आम व दुर्गंध युक्त कफ से युक्त शूल युक्त थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार जो है मल का निस्सरण करेगा। उदर गुदा वक्षी बस्ती वंक्षण जो है गुरु हो जाएंगे। रोमांच, उत्क्लेश, निद्रा, आलस्य, शरीर में अवसाद, अन्न के प्रति द्वेष, ये सब जो होंगे लक्षण दिखाई देंगे। ठीक है, ये चीज़ आप, यह लोम हर्षम यहाँ पे आया और लोम हर्ष जो है यहाँ पे कफज कास में आया था, ये पीजी के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा।
फिर सन्निपातज अतिसार के बारे में अपन बात करें तो सन्निपातज अतिसार के कारण में क्या हो गया कि जब मनुष्य अति शीतल, अति स्निग्ध, अति रूक्ष, अति उष्ण, मतलब सब तरह का जो मिक्स आहार है, वात पित्त कफजन्य जो निदान है वो सब यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, वात पित्त कफ त्रिदोष जन्य जो निदान है, बाकी सामान्य निदान जो मैंने कुछ आपको बताए थे वो सब यहाँ पे दिखाई देंगे। ऋतु विपर्य वगैरह, ठीक है, शक्ति से अधिक कार्य करना, भय, शोक, चिंता, उद्वेग, ये सब जो है यहाँ पे सन्निपातज अतिसार के कारण है, निदान है। ठीक है, इन सबसे क्या होते हैं, त्रिदोष प्रकोपित होते हैं। त्रिदोष जाठराग्नि को नष्ट कर पक्वाशय में जाकर संपूर्ण लक्षणों से युक्त या संपूर्ण दोषों के लक्षणों से युक्त अतिसार की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, फिर आप इसके लक्षण याद रखिएगा कि इस प्रकार के त्रिदोष रक्त आदि धातुओं द्वारा दूषित करते हुए स्वाभाविक वर्णों से युक्त जो है अतिसार को उत्पन्न करते हैं। फिर जब क्या है, रक्त आदि धातु अधिक मात्रा में दूषित हो जाती है तो हरिद्र वर्ण का या हरित वर्ण का, नील वर्ण का या मंजिष्ठ वर्ण का, ठीक है, या फिर जो धोए हुए मांस का जल जो होता है, ठीक है, उसके समान, काला, श्वेत, सुअर की चर्बी के समान निरंतर वेदना युक्त या वेदना रहित मल का जो व्यक्ति त्याग करता है। सभी वर्ण मल में मिले हुए होते हैं, कभी कभी गांठदार आम मल निकलता है और कभी कभी पक्व मल निकलता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर इन सब उपद्रवों के साथ रोगी का मांस, रक्त बल अधिक रूप में क्षीण न हुआ हो किंतु अग्निमंद हो गई हो, मुख का रस विकृत हो गया हो, तो ऐसे सन्निपातज अतिसार को कृच्छ साध्य मानना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक इम्पोर्टेंट है कि कब सन्निपातज अतिसार कृच्छ साध्य है। ज़्यादातर सन्निपातज रोग जो होते हैं वो असाध्य ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे कृच्छ साध्यता बता रखी है। ठीक है, कब बता रखी है, जब उपद्रव जो हैं वो अल्प हो और मांस, रक्त बल जो है अधिक रूप से क्षीण न हुए हों और अग्निमंद हो और मुख में जो है रस विकृत हो गया, ऐसी स्थिति में जो है रोग जो है अतिसार कृच्छ साध्य होगा, सन्निपातज अतिसार। ठीक है, फिर यहाँ पे जो अपने साध्यता है उसके बारे में अगर बात करें तो जो सभी वर्णों से युक्त जो होगा व्यक्ति का अतिसार वो असाध्य माना जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बता रखा है कि मल पक्व रक्त के समान, यकृत खंड की तरह, मेदा और मांस जल में जल के समान, ठीक है, मांस जल के समान, या दधि, घृत, मज्जा, तेल, वसा, चर्बी, शीर, वेसवार, ठीक है, इनके समान, या अति नील, अति रक्त, अति कृष्ण, जल के समान स्वच्छ, मेचक के समान, ठीक है, अत्यंत चिकना, हरा, नीला, कषाय वर्ण का। जितने आपको इसमें लक्षण याद हो जाए उतने ठीक हैं। चंद्रकोपगत यानी मयूर पिच्छ के सदृश, चंद्रिका के समान, मुर्दे के समान गंध वाला, जो आपको लक्षण याद आ जाए जिसमें मक्खियाँ अधिक बैठती हों, ठीक है, जो सड़ा गला हुआ हो, ऐसा मल निकालता हो, ठीक है, बिना मल के जल का स्राव जिसमें होता हो, या अतिसार रोग से पीड़ित व्यक्ति तृष्णा, दाह, भ्रम, तमक, श्वास, हिक्का, श्वास, इन सब उपद्रवों के साथ हो, तो इस तरह का रोगी जिसमें गुद भ्रंश हो गया हो, गुद वलिया अपने स्थान से जो है अलग हो गई हो, नाल भ्रंश हो गई हो, गुदनाल भ्रंश, तो ये जो रोगी है वो असाध्य की स्थिति में आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, अचिकित्स्य होता है इस प्रकार का रोगी। फिर यहाँ पे क्या है, अतिसार में विशेष परीक्षा करनी चाहिए। कौन सी विशेष परीक्षा, हेतु उपशय दोष विशेष परीक्षा चेती, यानी कि अतिसार के कारण उपशय और दोष विशेष की परीक्षा करके जो है यहाँ पे चिकित्सा करनी चाहिए। आगंतुज दो प्रकार के अपन ने बताए थे कि भयज और शोकज होते हैं, जिनको अपन दो अलग भेद माने चरक ने, लेकिन है आगंतुज ही। ठीक है, आगंतुज में क्या है, वात, चमक और मन में हर्ष उत्पन्न करने वाली चिकित्सा करनी चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप याद रखिएगा, आगंतुज अतिसार का अपनी चिकित्सा सूत्र है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अपन आगे बात करें शोधन की, तो शोधन यहाँ पे बता रखा है कि अतिसार रोग में विदग्ध आहार के कारण कुपित दोष शरीर में संचित होकर अतिसार रोग उत्पन्न करते हैं, इसलिए दोषों को निकालना जरूरी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बता रखा है आमातिसार जो है उसमें संग्राही औषध का प्रयोग क्यों वर्जित है। तो संग्राही औषधों का अगर प्रयोग करेंगे तो उससे अनेक रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि आम रुक जाता है, उससे दंडालसक, आदमान, ग्रहणी, अश्रोग, शोथ, पांडु, प्लिया, कुष्ठ, गुल्म, उदर, ज्वर आदि रोग उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें संग्राहक औषधियों का कारण यहाँ पे ये बताया गया है। ठीक है, आम अगर शरीर में रह जाएगा तो वो अनेक जो हैं बीमारियां पैदा कर सकता है। चिकित्सा क्या बता रखी है, हरित के प्रयोग, हरड़ का प्रयोग जो है यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं चीज़। फिर यहाँ पे आमातिसार विद मध्य दोष,
कि अगर आमातिसार हो, मध्यम दोष हो, तो वहाँ पे प्रमथ्या, दीपनि पाचनी प्रमथ्या का जो है यहाँ पे प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, मध्यम रूप से यहाँ पे दीपन पाचन द्रव्यों का, और अल्प दोष हो तो लंघन का प्रयोग करना चाहिए ताकि आम का पाचन हो जाए, और आम का पाचन हो जाएगा तो बीमारी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। फिर यहाँ पे प्रमथ्याएँ तीनों प्रकार की बता रखी हैं। पिप्पल्य आदि प्रमथ्या वातज प्रकार के अतिसार में, पित्तज प्रकार के अतिसार में, ह्रीबेर आदि प्रमथ्या। ठीक है, प्रश्न पढ़ने आदि प्रमथ्या किसमें है? कफज जो है उसमें, कफज अतिसार में। तो ये आप प्रमथ्याएँ याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछ लेते हैं कई बार। ह्रीबेर आदि प्रमथ्या 2 नंबर में पूछी गई है पहले, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, लघु अन्नपान का सेवन आम दोष पाचन करने के लिए वचा तीस का जल या नागर मोथा पित्त पापड़ा या परपटक का जल, ठीक है, या फिर सुगंधमाला शोंठ का षडंग पानीय विधि से बनाया हुआ जल का प्रयोग जो है अतिसार रोग में करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा तक्र का प्रयोग भी यहाँ पे बता रखा है। जो पित्त का इन्वॉल्वमेंट अगर नहीं हो तो तक्र का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तक्र का प्रयोग यहाँ पे लाभकारक होता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर अगर अपन आगे बात करते हैं अतिसार में विभिन्न शाकों की, तो शाक में यवानी, क्षीरिणी, बथवा, सुवरचला, ठीक है, अवलगुज, कचूर, ठीक है, करकारुक, जीवंती शाक, चिरबट, लौणिका, पाठा, शुष्क शाक, इन सबको दही और अनार के साथ सिद्ध करके और उनका जो है अपन को यहाँ पे सेवन करना चाहिए। ये चीज़ आप याद रखिएगा। खड्डियूष का प्रयोग यहाँ पे बता रखा है, जिससे प्रवाही का रोग नष्ट होता है। ये आप याद रखना। किसका खड्डियूष बनाया? बेल, कच्चे बेल की गुदी का, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अतिसार में मांस का प्रयोग भी बता रखा है, वो आप देख लीजिएगा। फिर भेड़ के मध्य शरीर के मांस का प्रयोग पूरी क्षय में, ठीक है, अगर किसी का मल ज़्यादा क्षय हो गया तो उसकी रक्षा करनी चाहिए, तो उसके लिए क्या है, मल को ज़्यादा क्षय होने से रोकने के लिए भेड़ के मध्य शरीर का जो है मांस है उसका यहाँ पे प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद गुदभ्रंश के उपचार। गुदभ्रंश में क्या है कि गुदा में शूल हो, गुद जो है बाहर निकल गई हो, पक्कू मल निकलता हो, तो घृत का पान कराना चाहिए और उसी घृत की जो है अनुवासन वस्ती देनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है ना, पानम अम्लस्य सर्पिचे, अम्ल रस से सिद्ध जो घृत है उसका यहाँ पे पान और अभ्यंग कराना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। इसके अलावा चांगेरी घृत, चव्य घृत, ठीक है, चांगेरी घृत, चव्य आदि घृत का प्रयोग। फिर स्नेहन स्वेदन करा के पिचू धारण कराना, ये भी एक चिकित्सा यहाँ पे की जा सकती है। ठीक है, गुदभ्रंश में क्या करते हैं? गुदभ्रंश से पीड़ित रोगी का स्नेहन स्वेदन करके पिचू से दबाकर गुदा को भीतर कर देना चाहिए। ये देखो, यथा स्थान स्थापित करने के बारे में बता रखा है। स्नेह स्वेदोपजरायते बाद में संप्रवेशयत, कि भाई पहले स्नेहन स्वेदन करा दिया जिससे जकड़ाहट समाप्त हो गई, फिर क्या हो गया, उसको पिचू से दबाकर अंदर कर दिया, भीतर कर दिया। ये जो है गुदभ्रंश की एक चिकित्सा हो गई। ये चीज़ आप याद रखना। दशमूलादि बस्ती नाम याद रखना। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पित्तज अतिसार की चिकित्सा, इसमें सबसे पहले आती है लंघन पाचनम उपाचरेत, लंघन पाचन चिकित्सा। फिर यहाँ पे मुस्त परपटकोशिशा उशीर आदि जो ये चीज़ें बता रखी है, रीडिंग मार लेना इनकी। ठीक है, इनका प्रयोग यहाँ पे करना चाहिए तृष्णा निग्रहण में, कि किसी के पित्तज अतिसार के कारण तृष्णा उत्पन्न हो गई हो उपद्रव रूप में, तो मुस्त परपटक उशीर सारीवा चंदन किरातिक, ये सब ठंडी चीज़ें, उदिच्य, तो इन सब का जो है सड़ंग पानीय विधि से जो जल बनाकर और उसका प्रयोग करवाना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे बलवान रोगी है तो उसमें अपतर्पण चिकित्सा है, दोषों के निवारण हेतु विरेचन का प्रयोग यहाँ पे करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्या है, अजादुग्ध का वर्णन यहाँ पे बताया गया है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये देखिए, पित्तज अतिसार में पीड़ित व्यक्ति को बकरी के दूध का निरंतर सेवन करना चाहिए, जिससे जाठराग्नि तीव्र हो जाती है। अब जाठराग्नि तो मुख्य कारण है अतिसार का, तो जाठराग्नि अगर तीव्र हो जाएगी तो रोगी ठीक हो जाएगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर गोदुग्ध का भी प्रयोग बता रखा है कि गोदुग्ध को जो है विरेचन के लिए पान करवाना चाहिए। ठीक है, दीप्ताग्नियुक्त बलवान रोगी में इसका प्रयोग करना चाहिए। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। मंदाग्नि वाले को नहीं बोल रखा है यहाँ, दीप्ताग्नि वाले को बोल रखा है। ये चीज़ आप याद रखना है। फिर पच्छा बस्ती का प्रयोग यहाँ पे बता रखा है, जिसमें शतपुष्पादि अनुवासन बस्ती बता रखी है एक एग्जाम्पल के रूप में, तो ये चीज़ आप याद रखना। पिच्छा बस्ती का जो गुदभ्रंश में भी उपयोग किया जाता है।
ठीक है। फिर यहाँ पे पिच्छापत्ती के कंटेंट बता रखे कि सेमर के गीले डंठलों को लेकर उसके ऊपर ताजी हरी कुश को लपेट दे, बांध दे, उसके ऊपर गीली मिट्टी का लेप कर दे। अब इस गोले के ऊपर क्या है, गोबर की आग में जो है इसका स्वेदन करे। जब मिट्टी सूख जाए तो मिट्टी वगैरह को फोड़ दें और सेमर के डंठलों को अलग निकाल दें। उसको क्या है ओखली में कूट कर एक मुट्ठी प्रमाण लेकर गर्म एक प्रस्त दूध में मिला दें। बाद में उसको कपड़े से छान लेंगे और तेल, घृत, मुलेठी का कल्क मिलाकर पित्ता जतिसार के रोगी में पहले क्या है उसके शरीर में तेल मर्दन करके और फिर इस बस्ती को, पिच्छा बस्ती को देना होगा। सिंपल विधि है, केवल सेमर के जो है ताजे गीले डंठल काम में लिए, उनमें ऊपर मतलब कुश की लपेट दी, फिर मिट्टी लपेट दी, फिर उसको आग में डाल दिया, किसकी, गोबर की आग में। जब मिट्टी ऊपर की सूख गई उसको निकाल दिया, ठंडा होने दिया, फिर मिट्टी और वो जो कुश थी उसको हटाया, डंठल लिए, डंठलों को कूटा, एक प्रस्त मात्रा में या नहीं सॉरी एक मुट्ठी मात्रा में लेकर उसमें एक प्रस्त दूध में उसको डाल दिया, ठीक है, अच्छे से मिक्स कर दिया, स्टिर कर दिया। फिर उसके बाद क्या है उसको छान लिया। छानने के बाद जो क्षीर प्राप्त हुआ उसमें तेल, बल के अनुसार तेल, घृत और मुलेठी का कल्क मिलाकर और उसको फिर से छान कर और फिर उसकी जो है यहाँ पे बस्ती दी गई है, ठीक है। इसी को अपन ने पिच्छा बस्ती बोला है। फिर रक्तातिसार की बात करें, कारण क्या है, पित्तज अतिसार जो से पीड़ित व्यक्ति है उसमें जो आहार विहार का सेवन जो बताया गया है, पथ्य आहार विहार का, उसको सेवन न करते हुए पित्तज आहार विहार का या पित्तवर्धक अन्नपान का सेवन अगर वो करता है तो पित्त और ज़्यादा दूषित होगा, तो वो फिर बाद में रक्तातिसार में परिवर्तित हो जाता है। इसके लक्षण क्या हैं, पित्त, प्यास, शूल, दाह, भयंकर रूप से गुदा में पाक, ये लक्षण जो है यहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है। अब पित्त रक्तातिसार की चिकित्सा यहाँ पे क्या बता रखे हैं, तत्र क्षागपय है शस्तम शीतम से मधुर शर्करम पानार्थम भोजनार्थम च गुद प्रक्षालने तथा, शीतल चिकित्सा यहाँ पे जो भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या बता रखा है कि अगर रक्तातिसार, तृष्णा आदि उपद्रव हो जाए तो पीने के लिए मधु व शर्करा मिलाकर बस बकरी का शीतल दुग्ध, अजा दुग्ध देना चाहिए, ठीक है। अजा दुग्ध प्लस मधु प्लस शर्करा का जो है यहाँ पे पान कराना चाहिए, या फिर अजा दुग्ध प्लस मधु प्लस शर्करा से जो है गुदा प्रक्षालन कराना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है कबूतर आदि पक्षियों के मांसरसों को घी में छोंककर चीनी मिलाकर शालीदाने के साथ जो है भात को खिलाना चाहिए, शालीदाने की भात को खिलाना चाहिए। अधिक रक्तस्राव की स्थिति हो जाए तो वहाँ पे क्या है, जो चंदन आदि तेल है, शतदोत घृत है, उससे गुदा का जो है सेचन करना चाहिए। इसके अलावा पिच्छा बस्ती प्रयोग अपन ने पढ़ ही लिया, ठीक है। पिच्छा बस्ती का प्रयोग भी यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा कुटज, क्वाथ और शतावरी घृत का प्रयोग यहाँ पे बताया गया है, ये चीज़ आप याद रखना है, ठीक है। शतावरी का प्रयोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे बता रखा है शतावरी कल्क का प्रयोग, ठीक है। इंद्रियों का प्रयोग, दार्व्यादि घृत नाम याद रखना है। फिर कृष्ण मृत्तिकादि योग नाम याद रखना है। काले तिल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, किस लिए, रक्तस्राव को बंद करने के लिए, ठीक है। चंदन का प्रयोग भी किया जाता है शीतलता के लिए पित्ता जतिसार में और रक्तातिसार में, ये चीज़ें आप याद रखना। फिर उसके बाद अपन आते हैं अधिक रक्तस्राव की स्थिति, जो मैंने आपको बताई थी, चंदनाद्येन तेलेन शतदोतेन सर्पिषा, फिर चंदनादि तेल और शतदोत घृत का यहाँ पे प्रयोग किया गया। पिच्छा बस्ती का प्रयोग, स्नेह, स्थानिक स्नेह का प्रयोग, ठीक है, ये चीज़ है। बस्ती चिकित्सा का प्रयोग, बल और व्रंगणीय बस्ती का प्रयोग, ठीक है, जो व्रंगण करे, बलवान बनाए। इसके अलावा पित्त को शमन करने वाली वात पित्त का, तो इस प्रकार के जो है बस्ती का यहाँ पे प्रयोग बता रखा है। आगे अपन इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करें, कफज अतिसार की चिकित्सा पे आ जाइए। तो श्लेष्मातिसारे प्रथमम हितम लंघन पाचनम, कि जब सबसे प्रथम चिकित्सा क्या है, लंघन और पाचन। योज्यश्चामातिसारग्नो यथोक्तो दीपनो गणे, कि दीपन गण के जो द्रव्य हैं उनका जो है यहाँ पर प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है कफ स्थानानुपूर्वी चिकित्सा जो है यहाँ पे बता रखी है। लंघितस्यानुपूर्व्याम च कृतायाम न निर्वर्तते कफजो यद्यातिसारम कफग्नम उपचार्यते, कि कफ के स्थान यानी आमाशय के जो है अनुपूर्वी चिकित्सा, यानी कफ के अनुपूर्वी चिकित्सा जो है यहाँ पे करनी चाहिए। लंघन पाचन के बाद जो है निवृत्त नहीं होने पर कफनाशक औषधियों द्वारा
चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई। कफ स्थानानुपूर्वी चिकित्सा यहाँ पे बता रखी है, ये आप याद रखना। ठीक है, फिर इसके अलावा जो है यहाँ पे बता रखा है अजाज्य आदि चूर्ण का प्रयोग। ठीक है, फिर रसांजनादि चूर्ण का प्रयोग, फिर उसके बाद अनेक योग बता रखे हैं। दाती की पुष्प से रिलेटेड योग है, जम्बू रिलेटेड योग है। ठीक है, लाजवंती से संबंधित योग है। कपित्तादि चूर्ण नाम याद रखिएगा। ठीक है, कपित्तादि चूर्ण में क्या है, कपित्त चूर्ण प्लस त्रिकटु, ठीक है, प्लस मधु और शर्करा और मधु और घृत। ठीक है, इनका जो है यहाँ पर प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, फिर पिप्पल आदि योग, कच्चे बिल्व का जो फल है उसका प्रयोग करना चाहिए। पिच्छावस्ती का प्रयोग, कफज जो है वातश्लेष में विबंधे, कि कफ के साथ साथ वात का भी अनुबंध हो। ठीक है, तो क्या है, पिच्छावस्ती का प्रयोग करना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। बिल्व तेल से अनुवासन वस्ती का प्रयोग। ठीक है, यह चीज़ भी आप याद रखिएगा। फिर आती है सन्निपाता जतिसार का चिकित्सा सूत्र। तो वातस्यानुजयेत पित्तम, पित्तस्यानुजयेत कफम, त्रयाणाम व जयेत पूर्वम यो भवेत लक्षणम या यो भवेत लवत्तमम। ठीक है, यानी सबसे पहले वायु की चिकित्सा, बाद में पित्त की और अंत में कफ की चिकित्सा के बारे में आचार्य ने कहा है। या फिर अथवा सन्निपाता ज्वर में तीनों दोषों में जो अधिक बलवान होगा सबसे पहले उसकी चिकित्सा करनी है। दो बातें बोली हैं यहाँ पे। पहली बात ये, पहले वात और पित्त फिर देन कफ की चिकित्सा के बारे में बोला है। और दूसरी बात ये कि अगर चिकित्सा करनी है तो पहले उसकी करनी है जो अधिक बलवान दोष हो तीनों दोषों में। ठीक है, जबकि सुश्रुत ने सन्निपात ज्वर तथा अतिसार में पहले पित्त की यानी पित्त स्थानानुपूर्वी चिकित्सा की बात की है। ठीक है, यानी पित्त की चिकित्सा की बात की है। फिर यहाँ पे अवस्थिति की सिद्धा, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। अति वाराकी ग्रहणी, पहला अतिसार, वा से वात्रक, रा से राजक्ष्मा और चौथा ग्रहणी। इन चारों में अवस्थिति की चिकित्सा का वर्णन है। इस प्रकार हमारा अतिसार रोग कंप्लीट हो गया है। अब अतिसार के बारे में मैं शॉर्ट में आपको बताना चाह रहा हूँ कि अतिसार है क्या, जो अपन मॉडर्न में डिसेंट्री से इसका कोरिलेशन करते हैं। ठीक है, ये आपको पता ही है, डिसेंट्री का एक पार्ट है, तो ये आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें, अपन ने अतिसार की शुरुआत की थी गुदेन बहुत शरणम और गुदेन बहुद्रव शरणम, यानी जिसमें जो है गुद से अधिक मल का निस्सरण होता है। ठीक है, फिर अपन ने बात की ज्वर की प्रथम उत्पत्ति की राजा प्रशग्न के यज्ञ में हुआ। विभिन्न निदानों की बात की, वातज है तो वात के अनुसार निदान होंगे, पित्त तो पित्त के अनुसार, कफ है तो कफ के अनुसार, सन्निपातज है तो तीनों दोषों का मिक्स, और आगंतुज है तो वहाँ पर भय और शोक जो है वो निदान होंगे। भय के कारण निकल जाता है जिसके वेग, या फिर किसी तरह के शोक में भी निकल जाता है वेग, तो ये भयज और शोकज हो गए, तो ये निदान हो गए सामान्य। संप्राप्ति, अपन मेन संप्राप्ति अगर अपन देखें तो मैं अगर आपको संप्राप्ति बताऊं लिख के, कॉमन संप्राप्ति अगर अपन देख सकते हैं तो सबसे पहले नहीं लिख रहा हूँ, मतलब इससे आप समझिएगा निदान सेवन। ठीक है, उससे वात प्रदान त्रिदोष प्रकोप, समझ में आ रहा होगा, वात प्रदान त्रिदोष प्रकोप हुआ। फिर क्या हुई, मंदाग्नि हुई। ठीक है, मंदाग्नि हुई, उससे क्या होगा, रस धातु जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो पहले निदान सेवन किया, उससे वात प्रदान त्रिदोष प्रकोप हुआ, फिर मंदाग्नि हुई। ठीक है, उससे क्या हुआ, पुरीश वह, ठीक है, उदक वह और स्रोतो दुष्टि हुई। इन दोनों स्रोतों की क्या हुई, दुष्टि हुई। उदक वह क्यों, क्योंकि पानी निकल रहा है, पुरीश वह क्यों, क्योंकि पुरीश निकल रहा है, तो दोनों ही की दुष्टि होगी। इससे क्या हुआ, अंत में जाके अतिसार की उत्पत्ति हुई। समझ में आ गया, निदान सेवन, वात प्रदान त्रिदोष प्रकोप, मंदाग्नि, रस की वृद्धि, पुरीश व उदक व स्रोतो दुष्टि, उससे अतिसार रोग। और दुष्टि किस प्रकार की हुई, अति प्रवृत्ति। स्रोतो दुष्टि आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, अति प्रवृत्ति। ये चीज़ आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो इस प्रकार हमारा अतिसार रोग जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, हिमवत पार्श्व में पीजी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। हिमवत पार्श्व पूछ सकते हैं ABCD में कि कौन कौन से अध्याय हैं जिनका वर्णन हिमवत पार्श्व में आचार्य चरक में या चरक संहिता में हुआ है। तो इसकी ट्रिक है वाई ए या। ठीक है, या तो इससे आप याद कर सकते हैं वाई से योनि व्यापद। ठीक है, मतलब चिकित्सा 30। ठीक है, ए से सूत्र 1 कौन सा, आयुर्वेद का जिसमें वर्णन हुआ है पहला चैप्टर दीर्घंजीवती अध्याय। दूसरा ए किसके लिए आएगा, यहाँ पे ए से मैंने आयुर्वेद अवतरण लिया है। ठीक है, योनि व्यापद, आयुर्वेद अवतरण और अतिसार। ठीक है, चिकित्सा 19, तो चिकित्सा 30, चिकित्सा 19 और सूत्र 1, सिद्धि मत लेना या सूत्र लेना, सूत्र 1 SU लिख देता हूँ, सूत्र 1। तो ये तीनों में कहाँ है, हिमवत पार्श्व में हुई है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ये चीज़। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इस तरह से हमारे आज 19 चैप्टर कंप्लीट हो गए चिकित्सा के। तो पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। ठीक है, और डाउट नहीं भी हो तो भी सजेशन है कोई आपका, और आपको कुछ आपको बताना हो कि हाँ भाई आपको वीडियो कैसे लगे, अच्छे लगे, बुरे लगे, बहुत बुरे लगे या बहुत अच्छे लगे। ठीक है, तो वो सब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।